वेलकम टू रोबस्ट न्यूज। रोबस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली दंगा, चार्जशीट में भाजपा नेता पर 25 वर्षीय मुस्लिम युवक की हत्या का आरोप। इस साल फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान 25 वर्षीय मुस्लिम युवक इरफान की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने कड़कड़डुमा अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। इसमें हत्या के आरोपियों में ब्रह्मपुरी मंडल से भाजपा के महामंत्री ब्रिज मोहन शर्मा का भी नाम शामिल है। खबरों में विस्तार से जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें। अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो ट्विटर के जरिए भी आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। खबर सच्ची और अच्छी लगे तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। इस साल फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान एक 25 वर्षीय मुस्लिम युवक इरफान की हत्या के मामले में जिन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र यानी चार्जशीट दाखिल किया गया है, उनमें से एक ब्रह्मपुरी मंडल से भाजपा के महामंत्री हैं और पिछले एक दशक से पार्टी से जुड़े हुए हैं। फिलहाल वो जेल में है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार बीते 23 जून को दिल्ली के कड़कड़डुमा की अदालत में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पुरुषोत्तम पाठक की पीठ के समक्ष दाखिल आरोप पत्र में ब्रह्मपुरी मंडल से भाजपा के महामंत्री ब्रिज मोहन शर्मा की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि स्थानीय लोग उन्हें नेताजी कहते थे, हालांकि उनमें किसी पार्टी का नाम नहीं है। उनके पिता हरीश चंद्र शर्मा भी भाजपा नेता रहे हैं और पार्टी के किसान मोर्चे के उपाध्यक्ष थे। भाजपा के साथ बृजमोहन के जुड़ाव की बात स्वीकार करते हुए हरीश चंद्र शर्मा ने दावा किया कि उनके बेटे को दंगों में फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा, दंगों से पहले निर्माण कार्य की मंजूरी के लिए 2 स्थानीय पुलिसकर्मी ने 2 परिवारों से पैसों की मांग की थी। मेरे बेटे ने उन्हें रोका था। 1 महीने बाद जब दंगे हुए, उन्होंने मेरे बेटे के खिलाफ बयान दर्ज करा दिया। स्थानीय पुलिस वालों के साथ मिलकर हमारे राजनीतिक दुश्मनों ने गलत तरीके से उसे फंसा दिया। घटना के दौरान वह घर पर बैठा था। शर्मा ने कहा, मैंने अपने बेटे से कहा था कि महामंत्री ना बने, लेकिन 5 साल पहले उसे पार्टी ने चुन लिया। मैंने पार्टी के नेताओं से अनुरोध किया, लेकिन 3 महीने 10 दिन बाद भी वह जेल में है। दिल्ली भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बृजमोहन के महामंत्री रहने की बात स्वीकार की है। इलाके के पार्षद राजकुमार बल्लभ ने भी इस बात की पुष्टि की है कि बृजमोहन ब्रह्मपुरी मंडल से भाजपा के महामंत्री थे, लेकिन उन्होंने आगे कहा कि उनके जेल में होने के कारण पार्टी का काम एक अन्य महामंत्री देख रहे हैं। इस पद पर 2 लोग थे। आरोप पत्र में पुलिस ने कहा कि इरफान की मां कुरेशा ने इरफान पर हमला करने वालों में बृजमोहन और सन्नी की पहचान की थी। पुलिस ने कहा कि 2 अन्य को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। सीआरपीएफ की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज बयान में कुरैश ने कहा था कि 26 फरवरी को वह और उसके बेटे इरफान दूध और दवाई खरीदने बाहर गए थे। इरफान उनके आगे चल रहे थे, तभी अचानक लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनमें से एक ने इरफान पर हमला कर दिया, जिसके बाद वह गिर गए। दूसरे ने रॉड से हमला किया, जबकि एक अन्य तलवार से उनके सिर पर मारा था। आरोप पत्र में शिकायतकर्ता सहायक सब इंस्पेक्टर नौशाद हैदर के हवाले से कहा गया कि इरफान को जब प्रवेश अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में इरफान की मां और 3 स्थानीय निवासियों के साथ 28 लोगों को गवाह बनाया है। आरोप पत्र में कहा गया है, पूछताछ के दौरान बृजमोहन शर्मा उर्फ गब्बर ने खुलासा किया कि उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की है और अपने पिता के साथ भवन निर्माण सामग्री का कारोबार करते हैं। वे लंबे समय से राजनीति में जाना चाहते थे। आरोप पत्र में बृजमोहन के हवाले से कहा गया है, पिछले कुछ दिनों से उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीएए और एनआरसी के खिलाफ दंगे रहे थे, जिसमें मुस्लिम ने कई हिंदुओं को मार डाला। उन्होंने दुकानों और घरों में आग भी लगा दी। मैं गुस्से में था और मौके का इंतजार कर रहा था। 26 फरवरी को मैं और सन्नी और 2 अन्य पड़ोसियों के साथ निकला, जिसमें 2-3 अनजान लोग भी जुड़ गए। बृजमोहन आगे कहते हैं, हम लोहे की रॉड, बैट, पाइप, छड़ी ली थी और जब हम खुद को मुस्लिमों का दादा कहने वाले इरफान की ओर दौड़े, तब हम नारे लगा रहे थे। जब हमने उसे देखा तब उसे दबोच लिया। आरोप पत्र में भाजपा नेता कहते हैं,
हम उसे लेकर गली नंबर 1 में किराने की दुकान के पास गए और मैंने उसके सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया। अन्य लोगों ने भी अपने हथियारों से उसके सिर पर हमला किया, जिसके बाद वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। हम उसे पीटते रहे और जब हमें लगा कि वह मर गया है और अन्य मुस्लिम हमारी तरफ आ रहे हैं, तब हम भाग गए हैं। डर के कारण मैंने अपनी लोहे की रॉड गोकुलपुरी के नाले में फेंक दी थी। हालांकि आरोपी सन्नी के भाई जितेंद्र सिंह ने दावा किया, घटना के दौरान मेरा भाई घर में था और वह इरफान की मदद करने के लिए पहुंचा था। यहां तक कि उसे अस्पताल ले जाने के लिए मेरे भाई ने ऑटो रिक्शा भी मंगाई थी। खबर कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें। आपका दिन